Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Chemical control. Control and coordination in our body is also brought about with the help of certain chemical substances called hormones. जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है ये कौन करता है? केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स. ठीक है, हमने देखा नर्वस कंट्रोल से भी नर्व्स भी सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है. इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है हार्मोन. हार्मोन भी क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. ठीक है, अब हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स. ठीक है, एंड दीज ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को डकलेस ग्लैंड भी बोला जाता है. इन ग्लैंड को डकलेस ग्लैंड भी बोला जाता है. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको डक्ट्स नहीं होती. सपोज दिस इज अ ग्लैंड. ठीक है, अगर ये ग्लैंड है तो इसको कैरी करने के लिए इसने जो हार्मोन सीक्रेट किया उसको कैरी करने के लिए इसको डक्ट होने चाहिए, बट इनको वो ऐसे डक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसे डक्ट्स नहीं होते. वो डायरेक्ट उनके जो सीक्रेट करते हैं हार्मोन वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं. आजू बाजू में ब्लड है पूरा, है ना, ब्लड में छोड़ देते हैं. ब्लड उसे ईच एंड एवरी पार्ट तक जहाँ भी लेके जाना है वो वहाँ पहुँच जाता है. ईच एंड एवरी पार्ट तक नहीं, जहाँ इफेक्टर ऑर्गन, जिस ऑर्गन तक उनको लेके जाना है हार्मोन को, वहाँ पहुँच जाते हैं. ठीक है, तो हार्मोन्स ब्लड के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है. द ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी अरेंजमेंट. उसको ग्लैंड में ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं होती. कैरी करके लेके जाना, स्टोर करना, स्टोर भी करके नहीं रख सकती है. ठीक है, हेंस जब ज़रूरत होती है तभी वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन तक ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन से. सो दस दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होते हैं और देयर सीक्रेशन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया ब्लड. ठीक है, ब्लड के जरिए उसे पहुंचाया जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स along with the nervous system are responsible for the control and coordination in our body. तो एंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम के साथ साथ ये हार्मोनल सिस्टम भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. एंड दिस टू सिस्टम हेल्प ईच अदर टू कंट्रोल एंड इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. दोनों सिस्टम मिलके कंट्रोल और वेरियस एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने का काम करती है. मार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम. मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों सिस्टम में? जो नर्व सिस्टम होती है वो बहुत ही फास्ट एक्शन लेती है और बहुत शॉर्ट लिव होती है. ठीक है, और जो हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है. ठीक है, एक्शन जो होती है थोड़ी स्लो ली जाती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट रहता है लॉन्ग लास्टिंग दिखाई देता है. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज आप अभी आप में कोई ताकत ही नहीं है चलने फिरने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, कोई एनर्जी बची नहीं है आपके पास. ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त आपको पता चलता है कि आपके पीछे एक शेर लगा है. ठीक है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी क्या करेगी? हम फास्ट दौड़ने लगेंगे, इतने फास्ट दौड़ने लगेंगे जान बचाने के लिए, इतने फास्ट. हमारे बॉडी में तो ताकत थी नहीं, फिर वो कहाँ से आई ताकत? कहाँ से हमने इतनी सारी एनर्जी आई? ठीक है, तो ये होता है सिचुएशन देख के हार्मोन का रिस्पॉन्स. हमारे बॉडी ने क्या किया? शेर को देखा, खतरे को देखा और फटाफट हार्मोन्स बना. हम डर गए, डर के मारे हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स सीक्रेट हुए. ठीक है, तो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी ने फटाफट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. एनर्जी प्रोड्यूस की बहुत सारी, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं भी होती वहाँ से भी इस हार्मोन की वजह से एनर्जी तैयार होना शुरू हो जाता है. मतलब एनर्जी किससे तैयार होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज से तैयार होती है, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन इस वक्त हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए वो बाकी सब्सटेंस से भी, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, उनसे भी एनर्जी तैयार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये सब किसने किया? हार्मोन्स ने किया. लेकिन जब हम जान बचा लेंगे हमारी, ठीक है, फिर हमारे पैर बहुत दर्द देने लगेंगे. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग लास्टिंग, मैंने कहा दिखता है, बहुत देर तक इसका इफेक्ट दिखता है. हमारे पैर बहुत देर तक दुखने लगेंगे. ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड सीक्रेट हुआ. एनारोबिकली हमारी बॉडी रेस्पायर कर रही थी दौड़ते वक्त, ऑक्सीजन कम पड़ रहा था, फिर भी हम दौड़ रहे थे. ठीक है, ऐसे इसलिए हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से बहुत पेन होता है बाद में. तो इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई देगा. तो ये हार्मोन एक्शन का एग्जाम्पल था. It is very important the hormones are secreted only in the required quantity and there is a special mechanism which controls the quantity. तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सीक्रेट होना इन हार्मोन का बहुत ज़रूरी होता है. ज़्यादा सीक्रेट भी नहीं हो सकते, और अगर ज़्यादा सीक्रेट हो लिया तो क्या होगी? हमें डिसीज़ हो सकता है.
ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से भी डिसीज होता है, कम सीक्रेट होने की वजह से भी डिसीज होता है। ठीक है, हार्मोन कम सीक्रेट होंगे तो हाइट नहीं बढ़ेंगी है ना, इस तरह से, और ज़्यादा सीक्रेट होंगे तो ज़्यादा ही हाइट बढ़ जाएंगी। इस तरह की एक्टिविटीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे अब सपोज ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है, ठीक है, तो उसके लिए पैंक्रियास, हमारे जो पैंक्रियास है वो स्टिमुलेट होंगे। ब्लड में अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज, ज़्यादा का ग्लूकोज क्या करेगा, पैंक्रिया को स्टिमुलेट करेगा, और पैंक्रिया क्या करेंगे बाद में, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करती है। ठीक है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें ये नहीं होता है, इंसुलिन तैयार नहीं हो पाता, इसलिए उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रह पाती है। ठीक है, तो इस तरह से इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं। और अगर उल्टा हुआ, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नहीं, कम हो गई तो उसके लिए कोई हार्मोन है क्या? हाँ है, उसके लिए भी हार्मोन है। अगर वो कम हो गई तो उसको ग्लाइकोजन नाम का हार्मोन होता है, वो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन होता है, वो क्या करता है, ग्लाइकोजन से भी, जो हमने ग्लाइकोजन एज अ ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा था ग्लूकोज हमारा, उससे भी ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी करता है, ग्लूकोज की डिमांड कंप्लीट करता है। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन। तो ये हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों अपोजिट हार्मोन है, अपोजिट फंक्शन करते हैं। अपोजिट मतलब इंसुलिन ने क्या किया, ज़्यादा थी तो उसको मेंटेन किया, कम किया, है ना, और ग्लूकागॉन ने क्या किया, कम थी तो उसको बराबर मतलब लाने का काम किया। ठीक है, इस तरह से दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऊपर से अपोजिट काम करते हैं, और इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस कैरी किए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हार्मोन दिए हुए हैं, कौन से हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो ग्लैंड कहाँ पे होती है, उसका लोकेशन क्या है, क्या फंक्शंस क्या है उसके। ठीक है, वो सब कुछ दिया हुआ है इस पेज पे। आप देखिए, लोकेशन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके आपको डायग्राम भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है यहाँ पे डायग्राम, सारे ग्लैंड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए सारे ग्लैंड्स दिखाई दिए। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपको दिख रही है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, कहाँ दिख रही है आपको, ब्रेन में दिख रही है ना, ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिख रही है। देखिए ब्रेन के नीचे वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस ग्लैंड दिख रही है। इसका काम क्या है, कहाँ पे होती है ये, अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द फोरब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होती है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये क्या काम करती है, इट सिक्रेट्स द हार्मोन्स विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दूसरे ग्लैंड के ऊपर, मास्टर ग्लैंड है ये, दूसरे ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, मतलब उस ग्लैंड, वो सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा का हार्मोन सिक्रेट कर रही होंगी तो उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना, ज़्यादा ओवर सिक्रेशन नॉट अलाउड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लैंड। ठीक है, ओवर सिक्रेशन नहीं करने देना है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करती है, ये कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको दिखाई दे रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है। ठीक है, मतलब एट द बेस ऑफ द ब्रेन के नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये क्या काम करती है, क्या क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड ये है। ये क्या काम करती है, ग्रोथ हार्मोन तैयार कर रही है, मतलब हमारे अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करती है ना, बोन्स वगैरह सब बराबर हाइट बढ़ाना, ये ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। दूसरा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं हार्मोन्स, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको शेर वाला एग्जाम्पल बताया, टाइगर वाला, तो उस वक्त हमें जो ज़रूरत थी एनर्जी की, वो किसने दी, इसी हार्मोन ने दी हमें। ठीक है, इसने स्टिमुलेट किया एड्रिनल ग्लैंड को, तो एड्रिनल ग्लैंड ने हमें हार्मोन सिक्रेट किया और फटाफट हमें एनर्जी दी। इस तरह की सिचुएशन कंट्रोल करना भी इनका काम है। थर्ड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये सारे ग्लैंड्स को, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करे। पिट्यूटरी ग्लैंड भी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये भी दूसरे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम भी ये ग्लैंड करती है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करता है ना, डिलीवरी के बाद फीमेल्स में। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कंट्रोल गोनेट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेल और फीमेल गोनेट्स को जब ग्रोथ होती है उनकी। तो ल्यूकेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल
फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होती है, बच्चा होने वाला होता है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है और यूटेरस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इजी डिलीवरी होने में ये हार्मोन हेल्प करता है। नो एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करता है, ठीक है, इस तरह से। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, वो एंटेरोलैटरल साइड ऑफ द ट्रकिया इन द नेक रीजन में आपको दिख रहे हैं, नेक रीजन में यहाँ पे तो वो वहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड। ये क्या कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक है थायरोक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बॉडी का ग्रोथ भी कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कंट्रोल करती है। कैल्सिटोसिन हार्मोन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तीसरी है पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, कहाँ है ये, फोर ग्लैंड बिहाइंड थायराइड ग्लैंड के पीछे है, ठीक है। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन सीक्रेट करती है। पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। पैंक्रियास, बाद में पैंक्रियास आपको दिख रहे हैं, पैंक्रियास यहाँ पे नहीं दिखाए दिए हैं लेकिन यहाँ पे है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पैंक्रियास, इनको बोलते हैं पैंक्रियास, ठीक है। ये पैंक्रियास है, ये क्या करते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन ऐसे और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ऐसे हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एग्जांपल बताया था। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, लेवल बढ़ गई है, तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और अगर कम हो गई तो ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। इस तरह से जो हमारा पैंक्रिया होता है ना, उसमें 3-4 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के सेल होते हैं नियर अबाउट, और अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल्स और एफ सेल्स बोलते हैं उसको। अल्फा सेल ये 20% होते हैं, बीटा सेल 70%, डेल्टा सेल 5% और पीपी सेल्स जो होते हैं 5% होते हैं। अल्फा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करेंगे, ठीक है, हार्मोन सीक्रेट करते, बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं और पीपी सेल्स जो होते हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो और इनका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द लिवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकागॉन का काम है लीवर में, हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमें जितनी एनर्जी लगती है उतनी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा का ग्लूकोज है हमारे बॉडी में तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करके रखते हैं, लीवर और मसल में स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि आगे जब ज़रूरत हो, जब फास्ट हो, उपवास कर रहे हो, तब उस ग्लाइकोजन से फिर से हम ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे वक्त हम लीवर में स्टोर करके रख देते हैं एज अ ग्लाइकोजन। लेकिन जब ज़रूरत होती है, हमारा ग्लूकोज कम पड़ने लगता है, तब हम फिर से इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी। इस तरह से ज़्यादा का ग्लूकोज हम कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये काम कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बनाने का काम। और अगर ज़्यादा ग्लूकोज बन गया है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। इट स्टिमुलेट्स द लिवर टू कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये क्या करता है, अगर ग्लूकोज बढ़ गया है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लाता है, ठीक है। इस तरह से ये इंसुलिन काम करता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल्स द लेवल्स ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उन दोनों को लेवल को कंट्रोल में रखना सोमैटोस्टैटिन का काम होता है, ठीक है। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन उसके ऊपर कंट्रोल करता है। नाउ कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयरबाय ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन, ठीक है। इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा कंट्रोल द सिक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करना भी इनका पॉलीपेप्टाइड सेल्स का या सेल्स का काम होता है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड जो दिख रही है आपको, एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है ना, 2 किडनीज के ऊपर होती है ये, एंटीरियर एंड ऑफ ईच किडनी, 2 किडनियों के ऊपर दो ग्लैंड होती है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। तो ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन की फंक्शन मैंने जो आपको बताया ना, शेर का एग्जांपल देखिए, वो इसी का काम था, इसी हार्मोन का काम था। कंट्रोल्स द बिहेवियर ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। तो हम जब भी क्राइसिस में
पड़ जाते हैं तब ये कंट्रोल करता है सिचुएशन को, इमोशनल सिचुएशन को भी कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट्स द हार्ट एंड इट्स कंडक्टिंग टिश्यू एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके अलावा हार्ट, कंडक्टिंग टिश्यू, मेटाबॉलिक प्रोसेस सब। इट ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ सोडियम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है। इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म। देन ओवरी क्या करती है, ओवरी आपको डायग्राम में दिख रही है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस इन वुमन में होती है ये दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम है इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम, एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट्स करता है, उसकी ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियम की, एंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वुमन। उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप करना एस्ट्रोजन का काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन एंड मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी में ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करता है, ठीक है। देन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस ये भी एक ग्लैंड है, ये मेल में होती है इन द स्क्रोटम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है ये ग्लैंड। ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक बियर्ड, मूछे, है ना, लड़कों को मूछे आती है, बियर्ड आती है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल, हॉर्स लाइक वॉइस हो जाता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप बॉयज़ में डेवलप करना ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, ठीक है। देन थर्ड लास्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। ये थाइमस ग्लैंड क्या काम करती है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। थोरैसिक केज में हार्ट के पास आपको थाइमस ग्लैंड दिखती है, ये थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। इट कंट्रोल्स द सेल्स विच गिव राइज टू इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड टी सेल नाम के सेल्स सीक्रेट करती है जो हमें इम्यूनिटी देती है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम में टी सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो टी सेल्स तैयार करते हैं और हमें इम्यूनिटी देते हैं थाइमस ग्लैंड। Now in this way all the glands and their hormones, their location, their functions we have seen, it is given on this page, you see, okay। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए।